एक घने और डरावने जंगल के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव। इस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सरल थे, लेकिन इस गांव के आसपास के जंगलों में एक खौफनाक साया रहता था। वो साया किसी और का नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल का था। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। जैसे ही शाम होती, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। हवाएं तेजी से चलने लगती थी और पेड़ों के पत्ते इस तरह सरसराते थे मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही साहसी और थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। वो अक्सर बड़ों की बातों को अनसुना कर दिया करता था। उसे भूतों और चुड़ैलों की कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। एक शाम रोहन अपने दोस्तों के साथ गांव की सीमा के पास खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी गेंद झाड़ियों में चली गई। जब तक वो गेंद ढूंढने लगा तब तक सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। उसके दोस्त डर के मारे अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। उन्होंने रोहन को भी आवाज दी और तुरंत घर लौटने को कहा, लेकिन रोहन ने उनकी बात नहीं मानी और वो झाड़ियों में अपनी गेंद तलाशता रहा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी के रोने की थी जो बहुत ही दर्दनाक लग रही थी। रोहन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसके डर पर काबू पा लिया। वो धीरे धीरे कदमों से उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल और भी घना और अंधेरा होता जा रहा था। पेड़ के सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे चरमरा रहे थे। अचानक रोहन को एक पुरानी और जर्जर हवेली दिखाई दी। ये वही हवेली थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे। लोगों का कहना था कि इसी हवेली में उस भयानक चुड़ैल का वास है। रोहन हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजा अपने आप ही धीरे से चरमराते हुए खुल गया। अंदर से बेहद सड़ांध और धूल की बदबू आ रही थी। चमगादड़ हवा में इधर उधर उड़ रहे थे। तभी रोहन को हवेली के आंगन में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई एक औरत की थी जिसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे। उसके पैर उल्टे थे और उसकी उंगलियां बहुत लंबी और नुकीली थीं। रोहन को देखते ही वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। जब रोहन ने उसका चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। उस चुड़ैल की आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके चेहरे पर भयानक झुर्रियां थीं। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि रोहन का खून जम गया। चुड़ैल ने एक तीखी और डरावनी आवाज में कहा कि आज उसे कई दिनों बाद कोई शिकार मिला है। वो रोहन की तरफ हवा में तैरते हुए बढ़ने लगी। रोहन ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। चुड़ैल के बड़े बड़े नाखून रोहन के चेहरे के बिल्कुल करीब आ चुके थे। रोहन को अपनी भूल का एहसास हो रहा था कि उसने बड़ों की बात क्यों नहीं मानी। तभी अचानक हवेली के बाहर बहुत सारी मशालें जल उठी। गांव के लोग लाठियां और मशालें लेकर रोहन को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। रोहन के माता पिता रोते हुए उसका नाम पुकार रहे थे। मशालों की तेज रोशनी और लोगों का शोर सुनकर चुड़ैल जोर से चीखी। उसे रोशनी और आग से बहुत नफरत थी। उसने अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया और पीछे हटने लगी। गांव के मुखिया ने हिम्मत दिखाई और जलती हुई मशाल को चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। आग की लपटों को देखकर चुड़ैल बुरी तरह घबरा गई। उसने एक जोरदार चीख मारी जिससे पूरी हवेली कांप उठी। अगले ही पल वो चुड़ैल धुएं के एक काले गुबार में बदल गई और आसमान की तरफ गायब हो गई। उसके जाते ही हवेली का माहौल थोड़ा हल्का हो गया और रोहन के पैरों की जकड़न खुल गई। रोहन दौड़कर अपनी माँ के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी भी दोबारा बड़ों की बात का उल्लंघन नहीं करेगा। गांव वाले रोहन को सुरक्षित लेकर वापस अपने घरों की तरफ लौट आए। उस रात के बाद से रोहन पूरी तरह बदल गया और वो गांव का सबसे समझदार लड़का बन गया। हालांकि चुड़ैल उस रात के बाद से दोबारा कभी नहीं देखी गई, लेकिन गांव के लोग आज भी सावधान रहते हैं। वे जानते हैं कि जंगल के उस कोने में बुराई का साया हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो सिर्फ सही मौके के इंतजार में दुबका हुआ है।